जय हिंद मेरे सेठ सेठियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे हम लोग क्लास 9 के साइंस का जो चैप्टर 5 है, और वो चैप्टर क्या है, जीवन की मौलिक इकाई। तो इस चैप्टर के सारे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड, डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आपके क्लास के रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है या जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या मैं बोलूँगा एमसीक्यू है, उसको हमारे माध्यम से करवा दिया जाएगा, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर जो है वो सबसे तगड़ा आएगा। तो बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो प्रश्न देख सकते हो क्या है कि जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है, और आपके ऑप्शंस क्या है, कोशिका, उत्तक, न्यूरॉन और इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा कि जीवन की जो मौलिक इकाई होती है उसे कोशिका कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, और आपके ऑप्शंस क्या है, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, है ना, एम स्लाइडन, टी स्वान। तो मैं बता दूं कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि कोशिका की खोज कब हुई, और आपके ऑप्शंस क्या है, 1674, 1665, 1855 और 1940। तो कोशिका की खोज जो है वो 1665 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो सेल का अर्थ क्या होता है, कोशिका। तो शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक थे, यानी कि सबसे पहले कोशिका को सेल, या मैं बोलूंगा कि सेल शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, यह आपका ऑप्शन है। और आपके ऑप्शंस क्या है, स्लाइडन एवं स्वान, वाटसन एवं क्रिक, नॉल एवं रस्का, और क्या है, रॉबर्ट हुक। तो आपको पता है रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिका की खोज की गई, और इन्हीं के द्वारा सबसे पहले कोशिका या सेल शब्द का प्रयोग किया गया था। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो, हर साल पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। और आपके ऑप्शन क्या है, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, जॉनसन और स्लाइडन एवं स्वान। तो कोशिका सिद्धांत का खोज जो है वो स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि जीव द्रव का खोज सर्वप्रथम किसने किया था। जीव द्रव का खोज किसने किया था, और आपके ऑप्शंस क्या है, पुरकेंजे, रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट हुक और क्या है, बिरचो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरकेंजे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि निम्न में से मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सी है, और आपके ऑप्शंस क्या है देख सकते हो, तंत्रिका कोशिका, गुर्दे की कोशिका, यकृत की कोशिका और पेशी की कोशिका। तो सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं कोशिका का तो वह तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा कि जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई करता है, वो कौन है जो जीव शरीर की रचना और उसकी जो भी कार्य है वो करने का काम करता है, और आपका ऑप्शन क्या है, कोशिका, उत्तक, जीवद्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया। तो माय डियर फ्रेंड बस एक ही इसका आंसर होगा कोशिका, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। सबसे छोटा एक कोशिक जीव कौन सा है, सबसे छोटा एक कोशिक जीव कौन सा है, और आपके ऑप्शन क्या है, ईस्ट, जीवाणु, अमीबा और माइक्रोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा जो एक कोशिकल जीव है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सारे के सारे, जैसे अमीबा भी एक कोशिकल जीव है, जीवाणु भी एक कोशिकल जीव है, ईस्ट तो भाई जीवाणु है ही है तो वो भी एक कोशिकल जीव है। तो माइक्रोप्लाज्मा क्या होगा, जो सबसे छोटा होगा। माइक्रो माने क्या होता है, अत्यंत, प्लाज्मा माने प्लाज्मा के बराबर होगा, यानी माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है, इनमें से सबसे छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या क्या देख सकते हो, कोशिका का ऊर्जा गृह, या हर जगह कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर के भी नाम से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आएगा कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, या कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन रहता है। और आपका ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लवक और राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो, लवक, लाइसोसम, रिक्तिका, केंद्रिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइसोसम क्या होगा इसका सही
सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका ये रहा कि कौन सा कोशिकांग पाचक थैली के नाम से जाना जाता है। कौन सा कोशिकांग पाचक थैली के नाम से जाना जाता है, और आपके ऑप्शंस क्या है, लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका और केंद्रक। तो इनमें से जो लाइसोसोम है उसको पाचक थैली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न ये रहा आपका कि पादप कोशिका का रसोई घर निम्न में से कौन है। पादप कोशिका का रसोई घर निम्न में से कौन है, और आपके ऑप्शंस क्या है, लाइसोसोम है ना, राइबोसोम, हरित लवक और वर्णक लवक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरित लवक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपको देख सकते हो क्या है आपका कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण को कहते हैं, यानी कि पादप कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण है उसे क्या कहा जाता है, और आपके ऑप्शंस क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और प्लाज्मा। तो कोशिका भित्ति क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक पेड़ है तो पेड़ का जो ऊपरी जो छाल होता है वो किससे बना होता है, कोशिका भित्ति से, और ये किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। तो ये कोशिका भित्ति क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न ये रहा आपका कि पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली क्या कहलाती है, और आपके ऑप्शंस क्या है देख सकते हो, क्लोरोप्लास्ट, डिक्टियोसोम, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति। तो प्लाज्मा झिल्ली, तो कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, तारक केंद्रक का क्या काम है। तारक केंद्रक का क्या काम है, और आपके ऑप्शंस क्या है, डीएनए संश्लेषण, तुर्क निर्माण, श्वसन या जनन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुर्क निर्माण। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। तारक कोशिका का क्या काम है, तो तुर्क निर्माण करने का इनका काम है। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि निम्न में से किसमें केंद्रक पाया जाता है। निम्न में से किसमें केंद्रक पाया जाता है, और आपके ऑप्शंस क्या है, क्रोमोसोम है ना, लाइसोसोम, राइबोसोम और इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं सबसे, अगर केंद्रक का मैं बात करूं तो क्रोमोसोम में केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या देख सकते हो, कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र, और आपके ऑप्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन का जो निर्माण करता है वो राइबोसोम करता है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें इस प्रश्न में। प्रश्न आपका ये रहा कि पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव पाया जाता है। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव पाया जाता है, और आपके ऑप्शन क्या है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो मैंने क्या बोला कि जो कोई भी पेड़ होता है तो पेड़ का जो सबसे ऊपरी भाग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, छाल, और ये छाल कोशिका भित्ति का होता है जो सेल्यूलोज का बना होता है, और ये एक प्रकार का क्या होता है, निर्जीव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। जीन किससे बने होते हैं। जीन जो होता है वो किससे बने होते हैं, और आपके ऑप्शंस क्या है, डीएनए के खंड से, माइटोकॉन्ड्रिया एवं राजधानी से, लाइसोसोम से या क्रोमेटिन के धागे से। तो जो जीन होता है वो डीएनए के खंड होते हैं, तो ये डीएनए के खंड से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि किसमें तारककाय पाया जाता है। किसमें तारककाय पाया जाता है, और आपके ऑप्शंस क्या है, कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्र में, केंद्रक में या केंद्रिका में। तो कोशिका द्रव्य में क्या होता है कि तारककाय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपका कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, और आपके ऑप्शंस क्या है, कोशिका द्रव्य को, केंद्रक को, कोशिका झिल्ली को और इनमें से कोई नहीं। तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है उसको क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। थोड़ा एक आपका क्वेश्चन है आपका कि आप ये बताइए कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली का क्या काम है। ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका ये रहा कि पीले, नारंगी तथा लाल रंग के रंजकों में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो भाई ये जो पीले रंग का बात करो, नारंगी का बात करो या लाल रंग का जो भी वस्तु होता है, जैसे मान लो गाजर हो गया या संतरा हो गया, तो ये जो होता है देखो पीले रंग का होता है, लाल रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें कौन सा रंजक या कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो आप तक ऑप्शन क्या है, कैरोटीन है ना, सेफ्रानिन है ना, मैथिलीन ब्लू और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पीले रंग का मैं बात करूं या नारंगी रंग का या लाल रंग का बात करूं तो ये कैरोटीन के कारण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न आपका ये रहा कि केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः
रचनाओं के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो केंद्रक जो द्रव्य होता है उसमें रचनाओं का कितने प्रकार पाया जाता है? और आपके ऑप्शन क्या है? 2, 3, 4 और 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 रचनाएं पाई जाती हैं। कितनी रचनाएं पाई जाती हैं? 2 रचनाएं पाई जाती हैं। बात करें अगले प्रश्न पर, निम्न में से कौन एक कोशिक के जीव नहीं है? यहां पे जितना भी उनमें से कौन जो है वो एक कोशिक के जीव नहीं। और आपके ऑप्शंस क्या देख सकते हो? युगलिना, अमीबा, जीवाणु या कवक। तो मैं आपको बता दूं, अमीबा तो एक कोशिक जीव है, जीवाणु भी एक कोशिक जीव है और युगलिना भी कोई कोशिक जीव है, लेकिन कवक जो होता है वो एक कोशिक जीव नहीं होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रस या एंजाइम पाया जाता है वो डैश कहलाता है। आपके क्वेश्चन है कि झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला अंगक जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाया जाता है वो क्या कहलाता है? और आपका ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या तारककाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपका मैं बता दूं, थोड़ा क्वेश्चन जो है इधर उधर हो गया, मैं बता रहा हूं आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का प्रश्न आपका ये रहा। प्रश्न है आपका कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण डैश पर होता है, यानी कि कोशिका के अंदर जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? और आपका ऑप्शन क्या है? लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली में, राइबोसोम में और गोल्जी उपकरण में। तो ये कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें 28 नंबर प्रश्न में, प्रश्न आपका ये रहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का निम्न में से एक कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का निम्न में से क्या कार्य है? और आपके ऑप्शन क्या है? ऊर्जा उत्पादन करना, ऊर्जा अवशोषण करना, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है। तो ऊर्जा तो उत्पादन करना होता ही है, साथ में ऊर्जा का अवशोषण करना भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न यह रहा कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन कितना होता है? हाईएस्ट आवर्धन कितना होगा? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हो ये जो सब चीजें जो हैं वो कम में दिया हुआ है, लेकिन अधिकतम क्या है? आपका यही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न क्या देख सकते हो? कोशिका के किस भाग में एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है? और आपके ऑप्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड में, लाइसोसोम में या अंतर्द्रव्य जालिका में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जहां पे ऊर्जा गर्भ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहीं पे एटीपी जो होता है ये प्रोटीन के टुकड़ों के समान होता है जिससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? वो एटीपी का निर्माण होता है। बात करें अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न देख सकते हैं आपका क्या है कि पादप और जंतु कोशिका में एक अंतर है, यानी कि पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन क्या है? पोषण संबंधित, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी और श्वसन संबंधी। तो अगर मैं बात करूं तो देखिएगा कि जितने भी पादप होते हैं सब के सब क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, लेकिन जितने भी जंतु होते हैं वो पूरे के पूरे क्या होते हैं? परपोषी होते हैं या विषमपोषी होते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा? आपका पोषण क्या होगा? एक मुख्य अंतर रहेगा, जिसके कारण पादप होता है और जंतु क्या होता है? जंतु होता है। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न आप देख सकते हो क्या है आपका कि लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा अंगक सहायक है? यानी कि लाइसोसोम का जब निर्माण होता है तो शरीर का कौन सा या कोशिका का कौन सा अंगक जो होता है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है? और आपके ऑप्शन क्या है? अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, प्लेस्टिड और राजधानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी उपकरण। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न देख सकते हो आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो आपको जानना चाहिए। प्रश्न क्या देख सकते हो? जहर एवं दवाइयों के जहरीलेपन, यहाँ पे क्या हो गया? फन हो गया, इसको पन करना है आपको। क्या होगा कि जहर एवं दवाइयों के जहरीलेपन को समाप्त करने में शरीर का कौन सा कोशिकांग सहायक है? अगर मान लो कि आपने कोई जहर खा लिया या दवाई खाया जिसका रिएक्शन हो गया, तो उसके जो जहरीलेपन है उसको कम करने का शरीर का कौन सा भाग जो है काम करता है? और आपके ऑप्शन क्या है? अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, प्लेस्टिड या राजधानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न आपका यह रहा कि रंगीन प्लेस्टिड को डैश कहते हैं? रंगहीन क्या है? रंगीन नहीं है, क्या है? क्या है? रंगीन। एक होता है रंगहीन और एक क्या होता है? रंगीन। तो जो रंगीन प्लेस्टेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि जो श्वेत होगा या वो रंगहीन होगा जिसका कोई कलर नहीं होगा, तो ऐसे प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसे प्लेटलेट्स को बोलते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जो पीला होगा
नारंगी होगा और लाल होगा उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और जो आपका रंगीन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि ये देखो रंगीन है। लेकिन जो रंगहीन होगा उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट। और जो हरा होगा माय डियर फ्रेंड, जो हरा होगा उसको क्या बोलेंगे, आप क्या करें कमेंट बॉक्स में बताएं। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि कौन सा लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। और आपके ऑप्शन क्या है, क्रोमोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा कि बिना क्लोरोप्लास्ट का उस प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपका यह रहा कि कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है। कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, और आपके ऑप्शन क्या है, केंद्रक में, कोशिका भित्ति में, कोशिका द्रव में और इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूं कोशिका में क्रोमोसोम जो कहाँ पाया जाता है तो वह केंद्रक में पाया जाता है। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन बताएं कि ये जो कोशिका होती है, तो अगर मान लो कि अगर वो विकसित कोशिका है या वो विकसित कोशिका है तो उसमें कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसमें कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, यानी कि एक मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर आपने पढ़ा है कभी तो आप क्या करें, आंसर मुझे बताएं। बात करें अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न आपका यह रहा कि पादप कोशिका की भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, और मैंने अभी 4-5 बार मैंने आपको बताया वो सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न आपका यह रहा, प्रश्न आपका कोशिका झिल्ली किसमें उपस्थित होती है। तो कोशिका झिल्ली होता है वो किसमें उपस्थित होता है, और आपके ऑप्शन क्या है देख सकते हो, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो क्या करना है, आपको इसका आंसर देना है कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है कि जंतु कोशिका में पाया जाता है या कि दोनों में पाया जाता है। आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न आपका ये रहा, प्रश्न के हरे रंग के प्लेटलिस्ट को या हरे रंग के लवक जो होता है या वर्णक जो बोलो वो किसके कारण होता है, और आपको क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, सी नहीं होगा, क्या होगा, बी क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरे रंग का जो लवक होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट के कारण जो पत्ती होता है वो हरा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इस चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन थे, मैंने वो आपको करवा दिया। अब आपको काम इसको ध्यान से याद कर लेना, और जितने भी मैंने क्वेश्चन करा उसको क्या करना कि आपको फटाफट से आंसर देना, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हो या मेरे वीडियो आपको पसंद है या नहीं है। साथ में अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन क्या करें, जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।